जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। इस कलयुगी संसार में श्रीमद् भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मित्रों, भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मनुष्य के इस जीवन और जीवन के बाद भी उपयोगी माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार और असीम है। कोई भी इसका यथार्थ में वर्णन नहीं कर सकता। महेश और गणेश भी इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, तो मनुष्य की क्या बात है। इसे सभी शास्त्रों का खजाना कहा गया है। एक बार गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का आवश्यक ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। यदि हम गीता को भगवान से भी बड़ा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूं। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। मैं गीता के ज्ञान के सहारे ही तीनों लोकों का पालन करता हूं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ पाना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 15 विचारों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता के सच्चे अर्थ को समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आपको हर रोज रात में सोने से पहले अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, वह मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। और यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग दुनिया के कल्याण के लिए काम करते हैं। यदि किसी काम को करने में आपको डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। एक कमजोर व्यक्ति से शत्रुता अधिक भयंकर होती है, क्योंकि वह उस समय प्रहार करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो, वह सत्य को अपने विचारों में दबा नहीं सकता। अपने विचारों को शुद्ध बनाएं, क्योंकि व्यक्ति केवल अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला स्वयं ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब शांति के सभी रास्ते बंद हो जाएं और आपको न्याय न मिले तो लड़ाई करो। असल में संकट में आपका साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह करना मन की शांति को भंग कर देता है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्तों को नष्ट कर लेता है। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे जीवन में उतने ही सुखी रहेंगे। हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सुख दुख में शांत रहता है, जिसके भय और क्रोध के आवेग नष्ट हो गए हैं, जो शुभ या अशुभ वस्तुएं पाकर न तो प्रसन्न होता है और न ही क्रोधित होता है, जिसने अब अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य आर्ष के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। जैसे समुद्र की स्थिति अचल है, वह सबसे भयंकर तूफान आने पर या अनेक नदियों का जल प्रवाह उसमें प्रवेश करने पर भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। उसकी मर्यादा का कोई त्याग नहीं होता। उसी प्रकार परमात्मा स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सदैव स्थिर रहती है। चाहे बड़े से बड़े सांसारिक सुखों के सहारे का वियोग ही क्यों न हो जाए, उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। वह योगी परमात्मा में स्थिर और संयुक्त रहता है। लोग अपना काम निकालने के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे,
आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आप उनके व्यवहार को सच मानकर फंस गए तो भविष्य में आपको ही हानि होगी। कहा जाता है कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है जहां लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की मीठी बातों में मत फंसना, बल्कि व्यक्ति को खुली आंखों से परखना सीखो। अक्सर आपको चोट उन्हीं लोगों से मिलती है जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई परायों के बीच नहीं थी, वह भाइयों की लड़ाई थी, वह एक ही कुल की लड़ाई थी। आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन कभी भी जानबूझकर किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमेशा याद रखना कि वह दर्द एक दिन आपको भी मिलेगा। आपको कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। किसी से भी हद से ज्यादा प्रेम या घृणा न करें, क्योंकि किसी भी चीज की अधिकता आपको केवल नुकसान ही पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करता है, पाप करता है और गलत करता है, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। यदि आप उसे सहन करते हैं तो वह आपके साथ और अधिक गलत करता है और आप और भी बड़े पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन में अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वह करो जो आपके लिए सही हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता या अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे लोगों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो व्यक्ति स्वयं अपने महत्व को नहीं जानता, उस व्यक्ति को कोई महत्व नहीं देता। एक बुरा व्यक्ति कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न कर लें, वह आपको चोट अवश्य पहुंचाएगा। इसलिए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, उसका सम्मान भी कभी नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहता है तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहें। इस दुनिया में भगवान के सिवा किसी को भी अपना मत समझो। यहां कोई तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान की ओर जाने वाला मार्ग हमेशा खुला रहता है। इस संसार में हारने वालों के लिए भगवान की ओर जाने वाला मार्ग हमेशा खुला रहता है। कोई किसी की मदद नहीं करता, और यदि व्यक्ति थोड़ा भी सफल हो जाए तो कोई उससे खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को न बताएं और अपनी खुशी किसी के सामने व्यक्त न करें। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहां खाना है और कैसे खाना है, वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वही करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। दुखों का होना जरूरी है, उन्हीं से जीवन पूर्ण होता है। खाली सुख व्यक्ति को न तो मजबूत बनाता है और न ही जीवन के दोनों पहलुओं से उसका सामना कराता है। कान्हा कहते हैं कि इस दुनिया में मन की शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। लगातार मिल रही असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते कितने भी बुरे क्यों न हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी कितना भी गंदा क्यों न हो, यदि प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। मांगने पर कुछ न मिले तो भगवान से नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह केवल वही चीजें देते हैं जो आपके लिए अच्छी होती हैं। जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है जिसे अपने दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। उसे ही भगवान कहते हैं। दुख तो एक बार ही आता है, लेकिन वह हमें पल में जीवन जीना सिखा देता है। हम लोगों को खुश करने की चाह में सब कुछ खो देते हैं। यही वे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कहकर सब कुछ भुला देते हैं। यदि जीवन में सुख और शांति चाहते हैं
तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। लोग दूसरों की अच्छाई पर तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बुराई की चर्चा होती है तो गूंगे भी बोल उठते हैं। कान्हा कहते हैं कि जितना समय आप दूसरों पर व्यर्थ करते हो, उतना समय यदि खुद पर लगाओ तो जीवन में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। जब तक हम कोई काम शुरू नहीं करते, वह काम हमें असंभव ही लगता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया, समझो उस व्यक्ति ने सफलता के द्वार पर अपना पहला कदम रख दिया है। सुखी होने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो और किसी दूसरे इंसान से नहीं। मोह ही विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका लगाव ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ दे, उसका साथ तुम भी दो। जो तुम्हें धोखा दे, उसे तुम त्याग दो। उस स्थान पर कभी मत जाओ जहां तुम्हारा सम्मान न हो, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश न हो, वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो, वहां नस्ल भी बिगड़ जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनकी खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम शामिल नहीं होता। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी न लगे। खुद में कुछ स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना जहां आपका अधिकार है, वहां भी लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, संपूर्ण मानव समुदाय उसके पद चिन्हों पर अपना मार्ग चुनता है। इसलिए सज्जन पुरुषों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिन लोगों का भगवान पर विश्वास नहीं होता, वे अज्ञानी लोग जीवन में कभी सुख शांति नहीं पाते और न ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे सभी प्रकार के सांसारिक और पारलौकिक सुखों को विपरीत मानने लगते हैं। इसलिए वे विपरीत आचरणों में लग जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे इस लोक में गिर जाते हैं और परलोक में अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में गिरकर भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहता है, और उस कारण से यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारी हो जाती है और वह मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब तक आप खुद से नहीं हारते, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कमजोर नहीं हैं। यह आपका समय है और समय सबका बदलता है। आप बस अपना काम करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर गर्व मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति का वंश, सारा वैभव और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। यदि विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसके कर्मों पर ध्यान दो, उसकी बातों पर नहीं। क्रोध के समय थोड़ा रुकने से और गलती के समय थोड़ा झुकने से जीवन और भी आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे यानी भगवत गीता को जानता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन सबको नहीं जानते, पर मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। समस्त जीवधारियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने जीवन के अधीन करके प्रकट होता हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म के विनाश
और धर्म की पुण्य स्थापना के लिए मैं स्वयं का एक नया रूप रचकर लोगों के सामने प्रकट होता रहता हूं। लोग जिस भी रूप में मेरी पूजा करते हैं, मैं भी उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में उन्हें दिखाई देता हूं। लोग जिस भावना से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन लोगों की उसी भावना का अनुसरण करता हूं जो मेरे बारे में सोचते हैं। मैं उसके बारे में सोचता हूं जो मेरे लिए व्याकुल होता है, इसलिए मैं भी उससे व्याकुल हो जाता हूं। जो अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर देता है, मैं भी अपना सब कुछ उसे अर्पित कर देता हूं। इस मानव लोक में लोग सांसारिक सुखों के लिए इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें उनकी पूजा का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त भी यदि सच्ची भावना से मेरी पूजा करते हैं तो मैं उनकी वही इच्छा पूरी करता हूं जिसकी पूर्ति से वे चीजों में अरुचि रखते हैं, और मुझ में उनका प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक लोगों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र आता हुआ नहीं दिखता, और इसीलिए वे मंदबुद्धि लोग अपने कर्मों का फल शीघ्र पाने की इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसके मन को भटका देती है। जो मनुष्य सुख दुख और मान अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं ही भूत, वर्तमान और भविष्य हूं। मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध बनाए रखना बंद कर दे तो समझना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग आपके बुरे कर्मों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके मौन रहना ही बेहतर है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा अपराध उसके अपने शब्द होते हैं। जो मनुष्य न किसी से घृणा करता है और न ही किसी चीज की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी मनुष्य सन्यासी के समान है, और वह मनुष्य सुखपूर्वक सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। न तो मैं किसी का भाग्य बनाता हूं और न ही किसी के कर्मों का फल बनाता हूं। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगता है और वही उसका भाग्य बनाता है। मनुष्य अपना मित्र स्वयं है और वह स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। कर्मयोग या भक्ति योग के द्वारा वह इस सागर रूपी संसार से निकलकर एक ही जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसा हुआ 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्दशा को प्राप्त नहीं होता। वह इस लोक में या परलोक में जहां भी रहता है, वह ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आप किसी और के ऊपर चढ़ाते हैं। एक दिन आपको इसका अच्छा दर्शन अवश्य मिलेगा। श्रेष्ठ वही है जो अपनी कमियां और दूसरों के गुण खोजता है। समय के साथ अपना स्वभाव बदलने वाले व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए दोबारा जिंदगी नहीं मिलती। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जिनके मन में ऐसा निश्चय होता है, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप करते हैं, जो कर्मों में डूबा हुआ व्यक्ति मुझे जानने का प्रयास भी नहीं करता, उसे इस जीवन में और परलोक में भी दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अंतिम क्षणों में भी मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी पूजा करने वाले भक्त केवल मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। कोई भी भक्त जो प्रेम पूर्वक मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले भक्त द्वारा प्रेम से अर्पित किया हुआ वह पत्र गुणों से युक्त पुष्प में प्रकट होकर
मैं उसे प्रेम से खाता हूं। तुम जो भी काम करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान करते हो और जो तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करके मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यह सब मुझे अर्पित करने से कोई मुझे प्रिय नहीं है और न ही कोई अप्रिय है, लेकिन जो भक्त प्रेम से मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यदि कोई दुराचारी भी मेरा भक्त होकर अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है तो वह मनुष्य भी साधु के समान है, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ईश्वर की पूजा जैसा और कुछ नहीं है। चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भूत हो, पिशाच हो, चांडाल हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। अच्छे इरादे से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज आप जो भी कर्म कर रहे हैं उनका फल आपको कल मिलेगा, और आज आपके पास जो है वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम है। जो व्यक्ति भक्ति से मेरी पूजा करता है, मैं उसे वह सब कुछ देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। जीवन तब कठिन लगता है जब हम स्वयं में परिवर्तन करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को उस सुख को त्याग देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस क्षण कोई समस्या उत्पन्न होती है उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। जो दिल से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। शास्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधी हावी हों तो विजय प्राप्त करने के लिए कूटनीति का मार्ग अपनाएं। माता पिता ही दुनिया में ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा सफल हों। जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तो इंसान के शब्द भी बदल जाते हैं, काम करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में सच्ची मानवता होती है वह हमेशा यही सोचेगा कि जो दर्द मुझे मिला वह किसी को न मिले, और जो सुख मुझे मिला वह सबको मिले। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलना। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई प्रशंसा करे या आलोचना, लाभ आपका ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और आलोचना सुधरने का अवसर। हमारे तामसिक गुण हमें दुखी करते हैं और हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लालची बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना है। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उनसे प्रेम करना सिखाता है। तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुमने लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय के साथ संसार की हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया का रचयिता नहीं। हे अर्जुन, जन्म से पहले सभी प्राणी अव्यक्त थे और मृत्यु के बाद भी वे अव्यक्त हो जाने वाले हैं। वे केवल बीच में ही दिखाई देते हैं। तब ऐसी स्थिति में शोक करने की क्या बात है? इस आत्मा को कोई महापुरुष ही आश्चर्य की भांति देख सकता है। वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अन्य अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कुछ लोग तो सुनकर भी इसे नहीं जानते। यहां श्री भगवान का भाव यह है कि आत्मा एक आश्चर्य है, इसलिए संसार में कोई विरला व्यक्ति ही इसे देखता है और वह आश्चर्य की तरह ही इसे देखता है। जो महापुरुष ईश्वर को जानते हैं, जो संपूर्ण वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं, और उनका यह वर्णन करना भी आश्चर्य जैसा ही है। इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला कोई श्रद्धालु पुण्यात्मा पुरुष भी कोई विरला ही होता है, और उसका सुनना भी आश्चर्य जैसा ही है। हे अर्जुन,
यह आत्मा सभी के शरीर में मौजूद है और इसका कभी भी नाश नहीं किया जा सकता। इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त योद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। पार्थ, केवल भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही अपने आप खुले हुए स्वर्ग के द्वार जैसे योद्ध को प्राप्त करते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था और अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी अर्थात शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुखदायक और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को पहुंचेगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी के राज्य का भोग करेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जीत, हार, लाभ, हानि और सुखों को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में भी कही गई, और अब तू इसे कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन का भली भांति त्याग कर देगा, अर्थात उसे सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करता है। यहां श्री भगवान के कहने का भाव यह है कि कर्म योग का कभी नाश नहीं होता, उसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थापित हो जाते हैं और वे अगले जन्म में फिर से साधक से साधन करवाते हैं। किए हुए कर्मों का कोई विपरीत फल भी नहीं होता और ऐसा साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि भी एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्यों की कार्य प्रणाली निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब कोई निर्णय लेना होता है तो बुद्धि एक ही होती है, किंतु जहां सोच में निर्णय लेने की कमी होती है वहां कई बुद्धियां काम कर रही होती हैं। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब आप निर्णय नहीं ले पाते तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपकी बुद्धि आपका ध्यान भटकाती है, किंतु यदि आप निर्णय लेने की सोच लें तो केवल आप ही उस काम को करने का जीवन रखते हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनके मन में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं। अर्थात जो लोग अपने कर्म के बदले में केवल फल या लाभ की ही बात करते हैं तो वह स्वार्थ हो जाता है और कर्म नहीं, उसे कर्म नहीं कहा जा सकता। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग दिखावे मात्र के लिए सौंदर्य से भरी हुई वाणी कहते हैं। वे पाखंडी होते हैं। वे कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो भोग तथा ऐश्वर्य के लिए कर्मों की बातें करते हैं। उन लोगों का ध्येय केवल भोग और ऐश्वर्य ही होता है। उन पुरुषों में परमात्मा में विश्वास की समझ भी नहीं होती। हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड हमारे स्वभाव के 3 गुणों से संबंधित हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति से रहित और हर शोक और द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम की इच्छा न करने वाले और स्वाधीन अंतकरण वाले बनो। यहां श्री भगवान कहते हैं कि वेद भी 3 गुणों में ही समाप्त हो जाते हैं, उसके परे वे भी नहीं जानते। कर्म योग उससे भी परे है। श्री भगवान कहते हैं कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। बहुत बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म तत्व को समझ लेने पर उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन, किंतु ऐसा भी न हो कि तू कर्म ही न करे। कर्म तो करना है लेकिन फल के लिए नहीं। हे धनंजय,
तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्ध में समबुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। फल की इच्छा से किए जाने वाले सकाम कर्म को बुद्धि योग से अत्यंत तुच्छ बताकर भगवान ने यह दर्शाया है कि सकाम कर्म का फल नाशवान और क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल ईश्वर की प्राप्ति है। इसलिए दोनों में दिन रात जैसा भारी अंतर है। बुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इस कारण तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूपी योगी कर्मों में कुशल है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर सांसारिक रूप के बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जब तेरी नाना प्रकार के वचनों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह पुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सुखों की प्राप्ति में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, जो सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निर्मल है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि भी स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन वस्तुओं की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न होता है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे वायु का झोंका नाव को भटका देता है, वैसे ही मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे समुद्र की अवस्था अचल है, भारी से भारी तूफान आने पर या अनेक नदियों का जल प्रवाह उसमें प्रवेश करने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, वह अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार परमात्मा स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों के सहारे का वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। वह योगी परमात्मा में अचल और अविचल रूप से स्थिर रहता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। मनुष्य केवल मुझसे ही परम प्रेम करके और इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहकर शांति को प्राप्त कर सकता है। मैं कहूंगा कि वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्यों में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है और भविष्य में संपूर्ण पृथ्वी में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई होगा भी नहीं। जो पुरुष इस गीता शास्त्र को श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि से रहित होकर सुनेगा, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को पहुंचेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही आपको चारों वेदों का अर्थ मालूम ना हो, कोई बात नहीं, पर इन 4 शब्दों समझ, जवाबदेही, वफादारी और ईमानदारी का अर्थ भी जान लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए पूजनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए है कि वह दूसरों के लिए जलता है।
दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। हमारे विश्वास की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता और फिर भी हमारे हृदय से केवल ईश्वर का धन्यवाद ही निकलता है। यदि आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी जिंदगी होगी। यदि आप निम्न विचार रखेंगे तो आप निम्न हो जाएंगे। यदि आप अच्छे विचार रखेंगे तो आप महान ऊंचाइयों पर जाएंगे। किसी पर इतना विश्वास करो कि वह आपको धोखा देते समय खुद को दोषी महसूस करे और किसी से इतना प्रेम करो कि उसके मन में हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसे अपने जीवन में उस कर्म को भुगतना ही पड़ता है। जिस प्रकार एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार आपके कर्म का फल हजारों की भीड़ में भी आपको ढूंढ लेगा। माधव कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे प्रसन्न नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी भगवान का वास होता है। उस जीव में पीड़ा का अनुभव करने से भगवान को पीड़ा का अनुभव होता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना भगवान को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने अनुपयोगी शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर निर्भय होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी लोग न तो मरे हुए लोगों का शोक करते हैं और न ही जो अभी जीवित हैं उनका शोक करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो मनुष्य का कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में साथ नहीं छोड़ता। जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका सहारा कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों न हो, साथ छोड़ ही जाता है। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। आपका धर्म कोई भी हो, एक अच्छे इंसान बनो। हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, तुम्हारे धर्म का नहीं। सुख के लिए काम करोगे तो सुख नहीं मिलेगा, पर खुश होकर काम करोगे तो सुख जरूर मिलेगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपकी कीमत इससे तय नहीं होती कि आप क्या हैं, यह इससे तय होती है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। मुस्कुराता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। आप में भले ही हजारों कमियां हों, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि आप सबसे बेहतर करने की काबिलियत रखते हैं। आप में जितनी काबिलियत है, ईश्वर भी उतनी ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। समय आने पर वह आपको इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नर्क की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है, वह क्रोधित हो जाता है और कभी कभी खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे उसे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए। शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। जो दूसरों का भला करता है उसे हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले पेड़ को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर तरह से सुख देता है, छल से कमाया हुआ धन केवल दुख ही देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं।
जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हो तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। यदि किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझ लेना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका मुश्किल समय ही आपको मजबूत बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनके गुणों से सीखता है। वह उनकी तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी भावनाओं को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोने के बाद भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं खोया है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है और कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं कि समाज और मानव कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना कर्म करो, बाकी परिणामों की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तुम इस संसार में मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। इस संसार में जो आज तुम्हारा है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का हो जाएगा। और क्या होगा? तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई साथी नहीं है। खुशी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया का कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। यदि कल का दिन किसी गलती के कारण दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वह सफल हो गया। जो तुम कर रहे हो, यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो तुम अवश्य सफल होंगे। मन को नियंत्रित करना जरूरी है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है। यही मन मनुष्य को काम वासना की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता के यह विचार पसंद आए हों तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।